अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो लेक्चर है दैट इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ द लास्ट लेक्चर विच इज़ अबाउट द CI/CD पाइपलाइन फॉर मशीन लर्निंग। लास्ट लेक्चर में हमने CI/CD की सिग्निफिकेंस देखी, CI/CD क्यों यूज़ किया जाता है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूजिंग CI/CD एंड हाउ इट कैन ऑटोमेट द ML ऑप्स सॉरी ML पाइपलाइंस। लास्ट टाइम हमने CI/CD के ऊपर जब डिस्कशन की थी तो ये देखा था कि CI/CD की सिग्निफिकेंस क्या है। तो हमने ये देखा था कि जो ट्रेडिशनली सॉफ्टवेयर बिल्ड किया गए हैं उसमें CI/CD के सॉफ्टवेयर जो बिल्ड किए गए हैं उसमें बिल्डिंग, टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट ये इसकी ऑटोमेशन की जाती है। ML के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ML में हम लोग जैसे डाटा वर्जनिंग वगैरह करनी है, मॉडल ट्रेनिंग, इवेलुएशन, मॉडल वर्जनिंग, मॉडल को मॉनिटर भी करना होता है, देन रीट्रेनिंग। तो इन सारों के लिए हमें CI/CD की ज़रूरत पड़ती है। और इस वजह से ज़रूरत पड़ती है ML के अंदर बिकॉज वी वांट द फास्टर इटरेशंस टू बी डन, देन वी वांट द कोड टू बी रिप्रोड्यूसिबल एंड आवर पाइपलाइन टू बी रिप्रोड्यूसिबल। एंड उसके अलावा ओवरऑल मॉडल के लाइफ साइकिल को मैनेज करना हो तो दैट्स वाई हम CI/CD को यूज़ करते हैं ML। लास्ट टाइम हमने इस पाइपलाइन को देखी थी जो कि CI/CD की पाइपलाइन है फॉर ऑटोमेटिंग द इंटीग्रेशन पार्ट एंड द डिप्लॉयमेंट पार्ट एज वेल। और इसके अंदर हमने ये देखा था कि लेवल 0 और लेवल 1 के अंदर, लेवल 0 के अंदर तो कोई भी ऑटोमेशन का पार्ट नहीं था, उसमें मैनुअली एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, मैनुअली टेस्ट किया जा रहा था। लेवल 1 के अंदर थोड़ी सी ऑटोमेशन लेकर आए थे, बट इन लेवल 2 विच इज़ कम्प्लीटली ऑटोमेटेड, इसमें जो डेवलपमेंट वाला पार्ट है या जो एक्सपेरिमेंटेशन वाला पार्ट है उस पर भी आप देख सकते हैं कि पहली चेंज जो है दैट इज़ ऑन द ऑर्केस्ट्रेटेड एक्सपेरिमेंटेशन। दैट मीन्स कि यहाँ पे आपके पास कंटेनराइज्ड मॉड्यूल्स होंगे, देन उनको यूजिंग ऑर्केस्ट्रेशन टूल्स हम उनको एक्सपेरिमेंट करेंगे रेगुलरली। देन फिर उसकी रैपोर्ट डेवलप होगी और फिर हमारे पास ऑटोमेटेड CI के जो कि टेस्ट केसेस होंगे और ये कंपोनेंट्स होंगे एक्चुअल में, पैकेजेस वगैरह जो कि हेल्प करेंगे कि कोई भी चेंज आती है इंटीग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसको रेप्लिकेट किया जा सके। देन थर्ड स्टेप इज अबाउट द पाइपलाइन डिप्लॉयमेंट, जिसके अंदर कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट कैसे होती है कि आपके पास जो डिप्लॉयमेंट की पाइपलाइन है वो ऑटोमेटेड है। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने बात की थी कि ऑटोमेटेड कैसे है, देन इसमें मॉडल रजिस्ट्री होती है, देन सर्विंग वाला जो पार्ट है CD का, उसमें हम ये देखते हैं कि हम मॉनिटर करते हैं परफॉर्मेंस को या बाकी पैरामीटर्स को भी कि उसमें कोई इश्यू आता है या हमें रिक्वायर्ड जो परफॉर्मेंस है वो डिलीवर नहीं हो रही, तो उसकी बेस के ऊपर ट्रिगर हमारे पास होते हैं। ट्रिगर पॉइंट्स की वजह से हमें पता चलता है कि कौन से हमें कंटेनर को या कौन से मॉड्यूल को हमें रीट्रेन या उसको डिप्लॉयमेंट, रीडिप्लॉयमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, लास्ट टाइम हमने इन चीज़ों को देखा था और लास्ट टाइम हमने फिर जेनकिन को देखा था जो कि CI/CD के वर्कफ्लोज को इनेबल करता है ऑटोमेशन के लिए। जेनकिन जो है वो एक्चुअल में एक ऑटोमेशन सर्वर है जो कि हेल्प करता है हमारे पास ऑटोमेटिंग द ML ops पाइपलाइन। देन जेनकिंस की हमने लास्ट टाइम एक छोटी सी एग्जांपल देखी थी कि जिस दो एग्जांपल्स थी, पहले वाले में हमने डिलीवर करनी थी मोबाइल ऐप्स फ्रॉम डेवलपर डिवाइसेस टू द यूजर्स, और इसमें हमने ये कहा था कि फर्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास जो वेब एप्स होंगी उसको आप डिप्लॉय करोगे, पुश करोगे कोड को टू द कुबरनेटिस, देन जो डेवलपर जब पुश कर देगा कोड को तो जेनकिन की पाइपलाइन स्टार्ट हो जाएगी। जेनकिन की पाइपलाइन के अंदर क्या होगा कि वो UI के और परफॉर्मेंस के टेस्ट परफॉर्म करेगा और आपके पास जो इनके टेस्ट के रिजल्ट्स वगैरह होंगे उनको रजिस्ट्री के अंदर और पूरे कुबरनेटिस को अपडेट देगा न्यू इमेज के साथ कि अगर रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस को डिलीवर करते हैं ऑर्गेनाइजेशन बाय टीम को। सेकंड केस इज वाज द अबाउट द API टेस्टिंग कि अब आपने जो मोबाइल ऐप है उसको डेवलपर डिवाइस से यूजर्स तक डिलीवर करना है, तो आपकी जो पाइपलाइन होगी वो स्टार्ट होगी कोड डेटाबेस से और फिर आप की जो
कह लें कि यूआई के और परफॉर्मेंस के टेस्ट होंगे उसके ऊपर। अगर वो टेस्ट पास हो जाते हैं तो फिर जो जेनकिन होगा सबमिट कर देगा आपके कह लें कि रिजल्ट्स को। और देन आपकी जो बिल्ड हुई हुई पाइपलाइन होगी वो आपके पास डिलीवर हो जाएगी रिजल्ट। तो ये दो एग्जांपल्स थी हमारे पास जिसमें जेनकिन इनेबल करता है आपके पास ऑटोमेटिक टेस्ट केसेस। इधर भी लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि जेनकिन आपके पास डेवलपमेंट से लेके देन प्रोडक्शन तक हेल्प करता है आपके पास to get the latest code, to build the code, to test the code, and to stage the deployment code as well, and to manage the production. देन लास्ट टाइम हमने एक छोटी सी एग्जांपल देखी थी कि जहाँ पे हम स्टेजेस वगैरह बता सकते हैं जेनकिन की। एजेंट भी आप यहाँ पर डेवलप कर सकते हो, स्टेजेस के अंदर बताओगे क्या क्या स्टेप्स परफॉर्म हो रहे हैं और वो आपकी जेनकिन की स्टेजेस होती है। तो प्रीवियस अगर एग्जाम्पल को देखें तो इधर हमारे पास टोटल 4 टेस्ट स्टेजेस बनती है। चेकआउट की है, बिल्ड की है, टेस्ट की और डिप्लॉय की है। और ये कुछ लास्ट टाइम तो आपके पास मैंने लिंक्स बताए थे। अच्छा, जेनकिन के अलावा हमारे पास एक और टूल है जो कि कॉमनली यूज़ किया जाता है। जेनकिन एक्चुअल में आपके पास लोकल मशीन के ऊपर यूज़ होने वाला सॉफ्टवेयर है। अगर आप क्लाउड को यूज़ करना चाहते हैं या आपका जो पाइपलाइन है वो क्लाउड नेटिव पाइपलाइन है, या उसके अलावा भी आप ये चाहते हैं। जी हैदर। जी हैदर फारूक। अच्छा, तो उसके अलावा जो हमारे पास एक टूल अवेलेबल है सी आई सी डी का, जो कि इनेबल करता है हमारे पास एम एल के लिए सी आई सी डी की पाइपलाइन को सेटअप हो थोड़ा सिंपलर टूल है गिटहब एक्शंस। ये गिटहब रेपो की बिल्ट इन सॉफ्टवेयर है जो कि आप यूज़ कर सकते हो। इसके अगर एडवांटेजेस की बात करें तो काफ़ी इसकी जो सी आई सी डी पाइपलाइन है काफ़ी सिंपल है, बिकॉज गिटहब एक्शन डेवलपर्स ने ही बनाया है। और ये एक डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर आपको नहीं चाहिए होता। हाँ, आपकी पाइपलाइन मेंटेन करने के लिए अगर आपकी पाइपलाइन पूरी गिट के ऊपर मेंटेन हो रही है, आपकी रेपो मेंटेन हो रही है, तो आपको एक कोई सेपरेट सॉफ्टवेयर या सेपरेट चीज़ नहीं चाहिए होती, सेपरेट सोर्स नहीं चाहिए होता। गिट की रेपो के अंदर ही आपके पास इसको कॉन्फ़िगर कर लिया जाता है। इसके लिए आपको कोई मैन्युअली कॉन्फ़िगर भी नहीं करना पड़ता, ना आपको सेटअप करना पड़ता सी आई सी डी को, ठीक है। और इवन आपको जो वेब हुक्स हैं उनको भी कोई सेटअप नहीं करना पड़ता, ना आपको कोई हार्डवेयर को बाय करना पड़ता, ना आपको इंस्टेंसेस वगैरह रिजर्व करने पड़ते। सिर्फ आपको अपनी अ, एक फाइल आप कह लें कि किस जैसे भी हमने ये जेनकिन की एक फाइल देखी ना जिसमें जिसमें आपने एक पाइपलाइन को टेस्ट करा ना स्टेजेस के ऊपर, इसी तरह आपको गिटहब एक्शंस के लिए एक फाइल की ज़रूरत पड़ेगी। वो आप फाइल एज ए YAML फाइल आप यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हो गिटहब एक्शंस के लिए, और उसकी बेस के ऊपर आपकी पाइपलाइन को टेस्ट करेगा, ठीक है। हाँ, एक एडवांटेज तो बहुत ये है कि बहुत सिंपल सा। दूसरा एडवांटेज ये है कि कोई भी वेब हुक होगा गिटहब के ऊपर उसको ये रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। चूंकि आपके पास गिटहब एक्शन फुली इंटीग्रेट है गिटहब के साथ, तो आप वेब हुक से मतलब ट्रिगर्स वगैरह आप खुद बना सकते हो ऑटोमेशन के लिए या पूरी सी आई सी डी पाइपलाइन के लिए, ठीक है। इसमें इवन ये चीज़ भी इंक्लूड है कि जैसे आपके पास पुल रिक्वेस्ट आती हैं या इश्यूज या कमेंट्स आते हैं, इस उनको भी आप इंक्लूड कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आपकी ऐप के अंदर वेब हुक्स को आपने इंटीग्रेट करवाने हैं इनटू योर गिटहब ऐप हो, वो भी आप करवा सकते हो। उसके अलावा अगर बात करें तो गिटहब एक्शंस के ज़रिए आप जो आपका सी आई सी डी का वर्कफ्लो है उसमें आप ट्रिगर्स और इवन समथिंग लाइक के आपके पास कुछ ऐप्स को भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो यहाँ पे, कि जैसे आप लेट्स सपोज एक
चैट ऐप मैसेज को आप इंटीग्रेट कर दो, या इंटीग्रेट कर दो आपकी जो चैट ऐप को इनटू योर गिटहब रैपर। ठीक है, तो इस तरह से भी आप उसको रिस्पॉन्ड करवा सकते हो। देन थर्ड एडवांटेज इज कम्युनिटी पावर्ड रीयूजेबल वर्कफ्लोज है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें गिटहब मार्केट प्लेस पे आप जाके देख सकते हो, मोर देन कह लो कि टेंस ऑफ थाउजेंड्स में आपके पास सी आई सी डी वर्कफ्लोज के प्री बिल्ट एक्सेस, आपके पास प्री बिल्ट सी आई सी डी वर्कफ्लोज मौजूद है, उनके गिटहब मार्केट प्लेस पर जाकर आप देख सकते हो। देन उसके अलावा किसी भी प्लेटफॉर्म, किसी भी लैंग्वेज और किसी भी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आप गिटहब एक्शंस को इंटीग्रेट करवा सकते हो। गिटहब एक्शन एक्चुअल में एक प्लेटफॉर्म है जो कि कह लो कि प्लेटफॉर्म एग्नोस्टिक है, लैंग्वेज एग्नोस्टिक है और क्लाउड एग्नोस्टिक है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप किसी भी टेक्नोलॉजी के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं। ये तो कुछ इसके एडवांटेजेस थे। अब गिटहब एक्शन के कंपोनेंट्स की अगर बात करें, आई गेस आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। जी सर। अगर गिटहब एक्शन के कंपोनेंट्स की बात करें तो हमारे पास पहला जो कंपोनेंट है दैट इज द वर्कफ्लोस। वर्कफ्लो के अंदर आप कॉन्फ़िगर करते हो कि कौन से किसी एक जॉब को या मल्टीपल जॉब्स को आपने ऑटोमेट करना है। उनके लिए आप डिफाइन करते हैं कि एमएल फाइल जो कि आपकी रेपो के अंदर अगर चेक के तौर पे परफॉर्म की जाती है, कि वो क्या चेक करेगी कि ये जो आपकी पाइपलाइन है, यह जो रेपो है, इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स जो हैं उनको टेस्ट करना है। ठीक है, तो यूजली आप इस वर्कफ्लो वाली फाइल को गिटहब स्लैश वर्कफ्लोज की डायरेक्टरी के अंदर डिफाइन करते हो। ठीक है, और इसमें आप YAML फाइल होगी जो कि आपके पास एक सॉर्ट ऑफ चेकिंग परफॉर्म करेगी। मैनुअली भी चेक कर सकते हो, कोई ट्रिगर्स भी रख सकते हो, या इसको एक स्केड्यूल भी डिफाइन कर सकते हो कि कब आपके पास ये चेक्स परफॉर्म करें। ठीक है? दूसरा जो कंपोनेंट दैट इज द इवेंट। इवेंट जो होता है वो एक्चुअल में एक स्पेसिफिक एक्टिविटी होती है कि आपके पास वो वर्कफ्लो के ऊपर ट्रिगर होगी। ठीक है, जैसे ही वर्कफ्लो रन होगा तो वो ट्रिगर होगा। ठीक है, एक्टिविटी एक्चुअल में कह सकते हैं कि हम आपके पास वो ऑरिजिनेट होगी गिटहब से कि जब कोई पुल रिक्वेस्ट आए, या आपके पास कोई इशू ओपन हो, या आपके पास कोई आप कोई लेट सपोज पुश करो कमेंट को टू अ रेपो। ठीक है, तब आपके पास एक एक्टिविटी परफॉर्म, एक इवेंट एक्चुअली परफॉर्म। उसके अलावा हमारे पास जॉब्स के नाम से कंपोनेंट होता है। जॉब का जो कंपोनेंट होता है उसका काम ये होता है कि आपके पास अ, ये बताता है कि आपके पास एक सॉर्ट ऑफ स्टेप्स होते हैं कि इस वर्कफ्लो के ऊपर क्या स्टेप्स परफॉर्म करने हैं। इसके अंदर एक शेल स्क्रिप्ट भी हो सकता है, या आपके पास एक्शंस को भी एग्जीक्यूट करवा सकता है, और ये आपके पास ऑर्डर या डिपेंडेंट भी हो सकते हैं जॉब एक दूसरे के ऊपर। देन इसके अलावा एक्शंस के नाम से कंपोनेंट होता है। एक्शंस के नाम का कंपोनेंट का काम ये होता है कि इसके अंदर प्री डिफाइंड और कुछ रीयूजेबल जॉब्स होती हैं, या आपके पास कोड होता है जो कि एक वर्कफ्लो के से रिलेटेड होगा, स्पेसिफिक होगा एक वर्कफ्लो से। और इसमें टास्क जैसे आपने पुल करना है गिट रेपो से, या सेटअप करना है कुछ टूल चेन्स को फॉर योर बिल्ड एनवायरनमेंट, या आपके पास कुछ ऑथेंटिकेशन का आपने कुछ चीज़ परफॉर्म करनी है फॉर योर क्लाउड प्रोवाइडर, तो आप उसमें ये एक्शन के नाम से कंटेंट यूज करते हैं। देन उसके अलावा रनर्स होते हैं। रनर्स जो होते हैं वो एक्चुअल में आपके पास वो ट्रिगर होते हैं जब भी जैसे आपका वर्कफ्लो एग्जीक्यूट होता है, तो हर रनर एक्चुअल में एक सिंगल जॉब को एग्जीक्यूट कर रहा होता है। अच्छा, तो अगर बात करें हमारे पास कंपोनेंट्स को, इन सारे कंपोनेंट्स को कंबाइन करें तो हमारे पास एक इवेंट होता है। इवेंट के अंदर रनर्स होते हैं, रनर के अंदर जॉब होती है, जॉब के अंदर मल्टीपल स्टेप्स आपके पास परफॉर्म हो रहे होते हैं जो कि अच्छा, जेनकिंस और डॉकर। देखिए, डॉकर तो आपके पास एक कह लें कंटेनराइज करने का एक सॉफ्टवेयर है, कंटेनराइजेशन परफॉर्म करने का, जबकि जेनकिन तो ऑटोमेटेड टेस्ट के सॉरी ऑटोमेटेड टेस्टिंग का एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपकी उस पाइपलाइन को टेस्ट करता है, या आपके जो मल्टीपल कंटेनर्स हैं वो एग्जीक्यूट किस फैशन के अंदर उन्होंने उनको टेस्टिंग में भी परफॉर्म करते तो जेनकिन को यूज किया जाता है। अच्छा, गिटहब एक्शंस काम कैसे करता है, तो एक एग्जांपल के जरिए देख लेते हैं कि गिटहब एक्शन के ऊपर एग्जाम्पल के जरिए कि आपके पास ये नज़र कैसे आता है। कि सबसे पहले जैसे मैंने कहा था कि आप वर्कफ्लोज के अंदर
आप एक CI/CD की एक YAML फाइल को डिफाइन करते हो, ठीक है। देन उसके बाद ये आपकी ओवरफ्लो की फाइल होगी, YAML फाइल होगी, जिसके अंदर आप देख रहे हो कि आप यहाँ पे किस चीज़ के ऊपर आपने बनाई है, ये बनाई हुई है पुश के ऊपर और पुल रिक्वेस्ट के ऊपर, और जॉब्स यहाँ पे क्या परफॉर्म हो रही हैं वो आप ये देख रहे हो कि इन चीज़ों को वो परफॉर्म कर रहा है, इन सॉर्ट ऑफ टेस्ट को वो परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो ये आप अपनी खुद भी बना सकते हो, और जो गिट की कम्युनिटी है वहाँ से भी आपके पास आपकी पाइपलाइन से रिलेटेड भी कुछ कह लो कि CI/CD की पहले से प्री कॉन्फ़िगर्ड फाइल मौजूद होती है, आप इनको भी यूज़ कर सकते हो। देन अच्छा, ये तो था आपके पास डायरेक्टरी के अंदर मौजूद, आप ये वो फाइल होगी जिसकी बेस के ऊपर आपके एक्शंस परफॉर्म होंगे, ठीक है, कि आपकी इस पूरी पाइपलाइन को टेस्ट कैसे करना है। तो आप यहाँ पे वो स्टेप्स बताओगे कि इन स्टेप्स की बेस के ऊपर मेरी पूरी पाइपलाइन को आपने टेस्ट कर दी। तो कैसे करते हो, आप अपनी रेपो पे आते हो, तो यहाँ पे एक्शंस का एक टैब होता है, एक्शंस पे टैब को क्लिक करते हो, तो यहाँ पे आपको पता चलता है कि ये आपके पास एक नई फाइल ऐड हो गई है। अच्छा, इसको व्यू करते हो, इसको व्यू करते हो तो आपके पास एक एक पर्टिकुलर जो रन होगा या जो एक पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन होगी आपकी उस पूरी पाइपलाइन की ऑन टू द CI जॉब, वो यहाँ पे आपको नजर आएगी, ठीक है। आ, उस जो नई फाइल जो ऐड हुई ना एक्शंस के अंदर, उसको आप क्लिक करोगे तो आपके पास वो नजर आएगी। आपने क्लिक करके देखा तो यहाँ पे आगे देख रहे हो कि आपके पास ये जो एक पर्टिकुलर रन था उसके अंदर 13 जॉब्स एग्जीक्यूट हुई हैं या 13 स्टेप्स के ऊपर उसने परफॉर्म किया। अब आप एक पर्टिकुलर रन को या एक पर्टिकुलर जॉब को देखना चाहते हो, तो आप उनको बारी बारी ओपन करके भी देख सकते हो। जैसे आप एक पर्टिकुलर रन को देख रहे हो कि उसके अंदर उसकी आउटपुट क्या आई है, उसके इश्यूज क्या हैं, ठीक है, वो एग्जीक्यूट, वो कंपोनेंट सही तरह से एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वो यहाँ पे आप देख सकते हो। देन उसके अलावा अगर आपके पास कोई पुल रिक्वेस्ट आई है, ठीक है, तो आप यहाँ पे उनको व्यू कर सकते हो, ठीक है। देन उसके अलावा आपके पास चेक्स के नाम से होता है, चेक से नाम से आपको ये पता चलता है कि आपके पास जो ये जो आपकी जो टेस्टिंग हुई है उसके अंदर कौन कौन से उसने चेक्स परफॉर्म किए, उनके रिजल्ट क्या क्या हैं। आप हर रिजल्ट को, हर एक्सपेरिमेंट को या हर जॉब को ओपन करके देख सकते हो कि आपके जो वो चेक्स है वो परफॉर्म किस तरह से हुए हैं, ठीक है। देन एक्शंस की अगर बात करें तो आपके पास एक्शन का टैब इस तरह से भी नजर आता है मार्केट प्लेस के ऊपर। आप यहाँ पे मार्केट प्लेस, गिटहब मार्केट प्लेस पे जाओगे, एक्शंस के नाम से आपके पास एक टैब होगा, उसके अंदर प्री कॉन्फ़िगर्ड फाइल्स पड़ी होंगी। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि 7,000 समथिंग फाइल्स हैं, इनमें से कोई सी भी फाइल आप अपनी पाइपलाइन के लिए यूज़ कर सकते हो। ये वो कम्युनिटी की फाइल्स हैं जो कि उन्होंने अपने यूज़ केसेस के लिए बनाए थे, मगर इनको आप भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दिस वन वो आई वॉज टॉकिंग अबाउट प्रीवियसली कि जो गिटहब मार्केट प्लेस है उधर से आप CI/CD की YAML फाइल खुद बनाने के बजाय ये वाली भी यूज़ कर सकते हैं। मगर ये है कि आप फिर उसको कस्टमाइज कर सकते हो अपने पाइपलाइन के लिए। मज़ीद अगर आपने देखना है तो ये कुछ आपके लिए रेफरेंसेस के लिंक्स हैं, उन पे जाके आप देख सकते हो। बाकी आई एम ओपन फॉर योर क्वेश्चंस।